सबों को जय मसीह की और हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद कि आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम सब उनकी उपस्थिति में परमेश्वर के सामने आ सके। आइए हम वचन से देखेंगे भजन संहिता उसका 122 अध्याय और उसका पहला पद में भजनकार लिखते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम प्रभु के भवन में चले तब मैं आनंदित हुआ। और मैं आशा करती हूँ आज जितने ऑनलाइन इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम में से हर एक के मन में वो आनंद वो खुशी है कि हम आज अपने परमेश्वर पिता के आंगनों में पाए जाते हैं। दूसरा पद पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 123 1 और 2 पद। यहाँ लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासी की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारे आंखें हमारे प्रभु परमेश्वर की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हाँ प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। खास करके आज आपको प्रभु के चरण में इसलिए आने का मौका मिला है कि आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी बोझ, आपकी सारी सवालों का जवाब मिल जाए। परमेश्वर आज आपके जीवन में अनुग्रह करने को चला है। आप अगर तैयार हैं तो इस वक्त आइए अपनी आंखों को बंद करें, पूरे हृदय के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और कहे कि प्रभु, आज मेरी आंखें आपकी हाथों की ओर लगी है। आज हम जब तक आपसे अनुग्रह ना पाले, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर मौके के लिए प्रभु जी कि आज हम आपके चरणों के पास आ पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत लोग हैं प्रभु जी जो आज के दिन को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा। आपकी आराधना और आपकी उपासना करने के लिए, आपके लोगों के बीच प्रभु आपकी महिमा गाने के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें रखा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए और आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिस तरह भजनकार लिखता है कि हम दासों की आंखें उनके स्वामी की ओर लगी होती है, प्रभु हमारी आंखें आपकी ओर लगी हैं। आज पिता परमेश्वर हम अपने परिवार को, अपने चर्च को, अपने पासवान को, हमारे प्रियजनों को, हर एक को पिता परमेश्वर हम आपके अनुग्रह में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपके अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफी है। और प्रभु इसी बात को विश्वास करके प्रभु जी आज हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने इस वक्त ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं प्रभु, जिनकी हाथें आपकी ओर उठी हुई है, जिनकी निगाहें पिता परमेश्वर इस वक्त आपकी ओर टिकी हुई है, प्रभु हम हर एक की आत्मा आपकी पवित्र लहू में सौंप देते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक के ऊपर अपने अनुग्रह कीजिए। प्यारे प्रभु जी, जितने बीमार हैं, बिस्तरों में पड़े हैं, हृदय से प्रभु जी कमजोर हैं, मानसिक रूप से पिता आज परेशान हैं, लेकिन पिता परमेश्वर वो जानते हैं कि आपके द्वार पे आए हैं, प्रभु वो खुशी खुशी वापस जाएंगे। उनके हाथ भरे होंगे आपकी आशीषों से, उनकी शरीर चंगाई पाएगी। हाँ प्रभु, जिस तरह से हम वचन में पाते हैं प्रभु कि वो कुबड़ी औरत प्रभु वो सीधे देख नहीं पाती थी आपकी ओर, वो कभी किसी से प्यार से किसी के गले नहीं लग सकती थी, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर जब आपकी हाथ उसके ऊपर पड़ी, यीशु जब आपका अनुग्रह उस पर हुआ, आपने उसकी ओर देखा प्रभु, तो वो चलने लगी, फिरने लगी, लोगों से पिता परमेश्वर आंखों से आंखें मिलाकर वो देख पाई। आज पिता परमेश्वर हम आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से कुबड़े हुए पड़े हैं प्रभु, आपके चरणों में एक एक को रखते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें छूइए प्रभु अपनी आत्मिक हाथों से पिता परमेश्वर, उन्हें सीधा खड़ा कीजिए पिता, ताकि वो लोगों को देख पाए उनकी आंखों से पिता परमेश्वर। और ओ प्रभु जी, आपके अनुग्रह के कारण पिता परमेश्वर वो शामर्थ उनके जीवन में उतरे प्रभु जी, जिस शामर्थ की आज वो अपेक्षा करते हुए आपके पास आए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपते, आपके वचन आपके हाथ पिता परमेश्वर जो आपके दास लाएंगे प्रभु, अभिषेक कीजिए उन्हें प्रभु। एक एक वचन जो उनके मुंह से आज निकले पिता, सुनने वाले के कान के द्वारा प्रभु उनके हृदय में पहुंचे और वो गुण बन पड़े प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक कोई जो इस वक्त ऑनलाइन में है प्रभु, हर एक के हृदय को तैयार कीजिए। सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी सामर्थ हमारे कलीसिया के हर एक लोगों के साथ हो प्रभु, आशीष दीजिए। यीशु नाम से विनती चाहते हैं, दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।
आइए सब मिलकर आराधना करें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया कि हम उसकी हुजूरी में उसके सम्मुख पाया जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके भवन में जाए तो आनंद के साथ जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है। तो आइए हम भरपूरी से परमेश्वर की महिमा करें और उसकी प्रशंसा करें।
यीशु धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक और दिन प्रभु ने हमारे और आपकी ज़िंदगी में जोड़ा और हम और आप परमेश्वर के चरणों में पाए जाते हैं। जब भी हम उसे पुकारते हैं वह हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। जब भी हम पुकारते हैं वह हमारी प्रार्थना को सुनता है। और हम चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, परमेश्वर हमारी आवाज़ को कभी भी तिरस्कृत नहीं करता, वह इनकार नहीं करता, परंतु वह परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। चलिए हम परमेश्वर के वचन से आज हम देखें और दानियल की पुस्तक और उसके पहले अध्याय को हम और आप निकाल लें। और दानियल की पुस्तक और पहले अध्याय 1 से लेकर के 7 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी, इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई एक जवानों को ले आ, जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार के बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों। उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उनको प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम बेलशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। यदि धर्मशास्त्र को हम पढ़ें, जवान और बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे और आपके परिवार में जवान और बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कलीसिया में जवान और बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूरे विश्व में जवान और बच्चों को महत्ता दी जाती है। परंतु इन जवान और बच्चों के बीच में एक युद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई का युद्ध, भलाई और अच्छाई का बुराई का युद्ध चल रहा है। हर समय शैतान चाहता है किस प्रकार से इन जवानों को और बच्चों को हमसे दूर कर दे, भटका दे और उनके अंदर में एक विष, एक घृणा का विष पैदा कर दे। हमने पढ़ा इस स्थान पर कि योयाकीम राजा है यहूदा का, और लिखा हुआ है कि बाबुली या यहूदी यहूदा पर चढ़ाई करके बाबुलियों ने या बाबुल की राजा नबूकदनेस्सर ने यहोयाकीम को बंदी बना लिया। और न सिर्फ यहोयाकीम, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के मंदिर में जितने कीमती पात्र थे जो परमेश्वर के लिए उत्सर्ग किए थे, उस परमेश्वर के लिए उत्सर्ग किए हुए पात्र को भी राजा नबूकदनेस्सर ने, बाबुली राजा ने चढ़ाई करके अपने मंदिर में उन पात्रों को रख दिया। यदि बाबुल, बेबीलोन या बाबुल के अर्थ को हम जानने का कोशिश करें, बाबुल का मतलब होता है शिनार। बाबुलियों का मतलब होता है शिनार। और शिनार जब हम कहते हैं वह जगह है जहां पर परमेश्वर ने जिनको बनाया था, उन लोगों ने कहा कि आओ हम अपने लिए एक शहर का निर्माण करें और अपना नाम कमाएं। हम पृथ्वी के चारों ओर नहीं फैलेंगे, परंतु हम
अपने नाम को कमाने के लिए हम इतना ऊंचा मीनार बनाए कि परमेश्वर तक, हम स्वर्ग तक पहुंच जाएं, यह उनकी मनसा थी। परंतु उद्देश्य क्या था? अपना नाम कमाना, जो आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 11 अध्याय और उसके 4 पद में हम और आप पढ़ते हैं। और फिर जकरिया जब अपने दर्शन में वर्णन करता है कि यह शिनार जो जगह था, शिनार का पाप जो था, एक समय आने वाला है, यह सब कुछ नाश होने वाला है। शिनार नाश होने वाला है, शिनार का पाप नाश होने वाले हैं जो परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं दानियल और उसके 3 दोस्त। इनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद 11 से 14 साल की उम्र थी इन लोगों की। परंतु शैतान का जो आक्रामक प्रभाव जो रहा था, उसका एक असर इन जवानों के ऊपर भी पड़ा। मेरे भाई, मेरे बहन, यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे जवान, हमारे यूथ, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, क्योंकि शैतान बहुत ही आक्रामक होता है इन जवानों को अपने कब्जे में लेने के लिए। बाबुल के राजा का योजना क्या थी? बाबुल की राजा की योजना यह थी कि किस प्रकार से आस्ते आस्ते इन जवानों के अंदर बेबीलोनियन कल्चर इनके अंदर में इनको सिखाया जाए, किस प्रकार से बाबुली धर्म इनको सिखाया जाए, और एक एक कदम करके इनको वहाँ की भाषा, वहाँ की रहन सहन, वहाँ का पोशाक, वहाँ का चाल चलन, सब कुछ बाबुल की राजा का उद्देश्य यह था कि इन जवानों के अंदर में इनके अंदर में घुसा दिया जाएगा और इनके अंदर में डाल दिया जाए, इनके अंदर में प्रेरित कर दिया जाए। और बहुत बड़ी योजना यह थी कि इन जवानों के द्वारा इनको इतना शिक्षित किया जाए बाबुली कल्चर के द्वारा, सभ्यता और संस्कृति के द्वारा, कि वे अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूल जाएं, और ये बाबुल देश के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मेरे भाई, मेरे बहन, शैतान कितना चालाक है। शैतान इतना चालाक है कि वह नहीं चाहता है कि परमेश्वर के अनुरूप जवान लोग और बच्चे लोग बने, और इसीलिए शैतान उनको धीरे धीरे परिवर्तन। आज भी कई जवानों को जब हम देखते हैं वेशभूषा को, तो हमें ताजुब लगती है, ये क्या ईश्वरीय योजना के अनुसार है, ईश्वरीय कल्चर है? इज इट गॉडली कल्चर और बेबीलोनियन कल्चर? क्या है ये कल्चर? जब उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनकी व्यवस्था को देखते हैं तो ताजुब, हम सबको जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं ताजुब में पड़ जाते हैं, ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये वही है जिसमें शैतान जवानों के अंदर में डालना चाहता है, इस बेबीलोनियन कल्चर को, एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति जो परमेश्वर का विरोध करती है। और इस पुस्तक को हम जब पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक में, तो दानियल के पुस्तक में जहां भी पढ़ें वहां पर वर्णन किया गया है परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, परमेश्वर सबसे महान है, परमेश्वर वह है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर वह है जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, अपने वश में लेता है। यदि दानियल की पुस्तक और उसके 4 अध्याय और 3 पद और 34वें पद को यदि देखें, 4 अध्याय और 3 पद, और वहां पर राजा नबूकदनेस्सर जब अपने जीवन के बिगड़ी हालात को देखने के पश्चात वह क्या कहता है? 4 अध्याय 3 पद में, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े, उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है, उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और जब हम 33वें पद में आते हैं तो वहां पर राजा नबूकदनेस्सर जो परमेश्वर के विरुद्ध में था, तो वही रियलाइज करता है और वह कहता है, यह घड़ी, यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, जो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान
घास चरने लगा। 33वें पद को मैं पढ़ रहा हूं भविष्यवाणी के अनुसार। और फिर 34वें में जब जाते हैं, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, हालेलुया, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा जो सदा जीवित है। मेरे भाई मेरे बहन, काफी परेशानी को उठाने के बाद तब इसने रियलाइज किया, वह जाना कि परमेश्वर का अस्तित्व या परमेश्वर की उपस्थिति है। मेरे भाई मेरे बहन, यहां तक कि राजा दारा ने भी अपने लोगों के बीच में लिखा कि हर मनुष्य, हर जाति के लोग राजा दानियल के परमेश्वर की आराधना करें, जिसके विषय में 6 अध्याय और उसके 26 पद में, 6 अध्याय और 26 पद में वर्णन किया गया है। क्या लिखता है राजा दारा भी परमेश्वर का विरोधी था, परंतु जब उसने रियलाइज किया, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर वही है जिसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। आमीन, हालेलुया। कौन लिखता है? राजा दारा, जिसने दानियल को सिंह के मांद में डलवाया था। यह राजा दारा जिसने दानियल को सिंह के मांद में डाला था, और दानियल को कुछ नहीं हुआ, और दानियल जब बाहर निकल आया तो उसने क्या कहा था? दानियल का राजा तू युगानुयुग रहे। राजा को आशीष दी थी, और राजा ने रियलाइज किया कि दानियल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमारे और आसपास में, हमारे जिंदगी में, हमारे चर्च में, हमारे परिवार में तरह तरह के आश्चर्य काम हर दिन करता है, और उसे हमें रियलाइज करने के। राजा दारा जो परमेश्वर का विरोधी था, उसने भी परमेश्वर को अपने जिंदगी में अनुभव किया, और जब अनुभव किया तो उसने अपने मुंह से स्वीकार किया। तो हम और आप क्यों ना जीवित परमेश्वर को स्वीकार करें। फिर दानियल की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 3 और 4 में जब हम जाते हैं तो दानियल के विषय में वर्णन किया गया है। दानियल एक अच्छा परिवार से था, कहना चाहिए कि बुद्धिमान था, कहना चाहिए कि ऊंचे घराने से था, और राजा नबूकदनेस्सर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा था, ऐसे ही जवानों को ढूंढ रहा था जो अच्छे फैमिली से आते हैं, ऊंचे घराने से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, निपुण हैं। और इस काम के लिए राजा नबूकदनेस्सर ने अपने एक असिस्टेंट को नियुक्त किया था, जिसका नाम है अश्पनेज का काम था ऐसे लोगों को ढूंढना जो रॉयल फैमिली से हो, ऐसे लोगों को ढूंढना जो निपुण हो, ऐसे लोगों को ढूंढना जो बुद्धिमान हो। और उनको मिल गया, ये चारों जवान उनको मिल गया। और दूसरा ड्यूटी अश्पनेज का ये था कि उनके इन जवानों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखे, इनके खाने पीने पर ध्यान रखे, इनको शिक्षा देने के विषय में ध्यान रखें। अश्पनेज ने बहुत ही उत्तम जवानों को चुना था, और इसलिए चुना था कि एक दिन बाबुल के राज्य में ये जवान लोग जब निपुण हो जाएं, दक्ष हो जाएं, तो ये जवान लोग बाबुल में तरह तरह के भिन्न भिन्न पोजीशन को वे संभाल सके, उत्तरदायित्व को संभाल सके। दानियल और उसके 3 दोस्त बहुत ही ऊंचे परिवार के थे। अश्पनेज अपना काम शुरू कर दिया। अश्पनेज इनको बेबीलोनियन या बाबुल की शिक्षा देने शुरू कर दी। बाबुल की संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा इसने देने शुरू कर दी। उद्देश्य क्या था? ताकि ये कंप्लीट पूरी तरह से बेबीलोनियन कल्चर में बिल्कुल सरोवर हो जाए। यह था इनका उद्देश्य। मेरे भाई मेरे बहन, क्या हम और आप
जानते हैं कि शैतान इसी तरह से मनुष्य जाति को लुभा रहा है और अपनी शिक्षा की ओर ले जा रहा है। परमेश्वर की शिक्षा से अलग करके वह शैतान अपनी शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है। और आज भी बहुत से जवान और बहुत से बच्चे, मेरे भाई मेरे बहन, एक कलीसिया होने के नाते हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, और हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने जवानों को, हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। और मेरे भाई मेरे बहन, चाहे आप किसी भी चर्च के या किसी भी आराधना गृह में, किसी भी जगह में आराधना क्यों नहीं करते हो, हमें और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को, अपने छोटों को, अपने जवानों को उस जगह या के विषय में हम परिचय दें, वहां हम उनको भेजें, वहां उनको ले जाएं, उनके लिए कुछ ऐसा करें ताकि हमारे ये जवान भटके नहीं, हमारे ये बच्चे भटके नहीं, जो कि हम इस संसार में हम देख रहे हैं। अभी कितने जवान और कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनके मुंह में जाओ आप, हम और आप नशीली पदार्थों का, सिगरेट का हम देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब उनके हाथ में खैनी, पान पराग, तंबाकू हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्या दिल हमारा और आपका रोता नहीं है? क्या टूटता नहीं है? क्या हम सोचते नहीं कि हम क्या करें इनके लिए? मेरे भाई मेरे बहन, बहुत ही आवश्यक है, एक बहुत बड़ी उत्तरदायित्व हमारे और आपके लिए। अश्पनिश के पास, अश्पनिश को यह उत्तरदायित्व दी गई थी कि ये चारों जवानों को पूरी तरह से बेबीलोनियन कल्चर में उनको ढाल दिया जाए और उनको वैसा ही बना दिया जाए जैसा बेबीलोनियन कल्चर है। और ऐसा यदि होता है तो वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ऐसा यदि होता है उनका जीवन बदल जाता है। परंतु ये चारों जवान क्या थे? इनके जीवन के विषय में हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। चारों जवान बिल्कुल ओबीडियंट थे राजा के प्रति, बिल्कुल मानते थे, परंतु उन्होंने अपने आप को समर्पित नहीं किया उसके प्रति जो परमेश्वर के विरुद्ध में था। और इसीलिए दानियल ने, जब इनके सामने भोजन वस्तु लाई गई थी, दानियल ने रिफ्यूज किया था, दानियल ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं उस भोजन को नहीं खाऊंगा जो भोजन मेरे लिए वर्जित है, मैं नहीं खा सकता हूं, परमेश्वर ने मना किया है। मेरे भाई मेरे बहन, कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर ने जो मना किया है मैं उसको नहीं करूंगा। दूसरी बात, इस दानियल में दूसरी खूबी दानियल में यह थी कि दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप शैतानी शक्तियों से, शैतानी प्रभाव से जितना भी दूर रहने का प्रयास करें, हम नहीं रह सकते हैं, बशर्ते परमेश्वर का सामर्थ हमारे और आपके अंदर में काम कर रहा हो। दानियल के अंदर में परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा था। दानियल के अंदर में परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ थी। और दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप प्रार्थनाशील व्यक्ति हो। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसके पास प्रार्थना करने वाले हो। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उस पर विश्वास और भरोसा रखने वाले हो पूरी तरह से। कितनी कोशिश की गई दानियल के अंदर में बेबीलोनियन कल्चर को इंजेक्ट करने के लिए, परंतु दानियल ने उसे स्वीकार नहीं किया। कितनी कोशिश की गई शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर में बेबीलोनियन कल्चर को इंजेक्ट करने के लिए, परंतु शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उसे स्वीकार नहीं किया। मेरे भाई मेरे बहन, आखिरी में जय किसको मिली? जय दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को मिली। वे विजयी हुए। मेरे भाई मेरे बहन, दानियल ने इनकार किया। कोई ना कोई पोजीशन, कोई ना कोई समय ऐसा हमारे और आपके लाइफ में आता है जहां पर हमें और आपको ना करने की जरूरत है, हमें और आपको सॉफ्ट होने की भी जरूरत है। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का व्यवहार अपनाने की जरूरत है। वे सॉफ्ट थे राजा के प्रति, वे ओबीडियंट थे राजा के प्रति, वे अच्छी प्रजा थे, ज्ञानवान थे, बुद्धिमान थे, परमेश्वर का भय मानने वाले थे, और परमेश्वर ने उनको जय दी। दानियल के पीछे
दुश्मन पड़ गए, नाश करना चाहा, और दानियल को दुश्मनों ने राजा से कानाफूसी करके उसको सिंह के मांद में भी भिजवा दिया। परंतु सिंह ने भी कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद रखा था। क्यों? क्योंकि दानियल के पास जो सामर्थ था, सिंह के सामर्थ से कहीं बड़ा था। मेरे भाई, मेरे बहन, इसीलिए हमें और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर रखने की जरूरत है, ताकि हम और आप, हमारे और आपके अंदर इस संसार के सिंह का भी मुंह हमारी सामर्थ के द्वारा हम उसका बंद कर सकें। दानियल विजयी हुआ, शद्रक, मेशक, अबेदनगो विजयी हुए। कितनी कोशिश की गई, शद्रक, मेशक, अबेदनगो वह काम करे जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, परंतु शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इनकार किया। साफ साफ उसने इनकार किया। देगा, हे राजा, जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में है, मैं उस काम को नहीं करूंगा। चाहे तू आग के धधकते भट्टे में भी डाल दे तो भी मैं उस काम को नहीं करूंगा। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने नहीं किया जो काम उसे करना था। उसको जो करना था, जब उसने नहीं किया, आग के धधकते भट्टे में उसको डाल दिया। अनुचित काम बाबुली सेना, बाबुली राजा उससे करवा रहे थे, और तब उसे आग के धधकते भट्टे में डाल दिया गया। क्या हुआ? सभी भौचक के रह गए कि आग के धधकते भट्टे में उन्होंने 3 जन को डाला था और वे 4 जन को देख रहे हैं। और राजा दारा ने पहचान लिया कि यह तो परमेश्वर का पुत्र है, उसको बचाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई, मेरे बहन, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, एक चूल भी उसका जला नहीं, एक बाल भी उसका जला नहीं। मेरे भाई, मेरे बहन, हम और आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, और जीवित परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, चाहे इस संसार की ताकत कितनी प्रबल क्यों ना हो, शैतान की ताकत कितनी प्रबल क्यों ना हो, राजा महाराजा की ताकत कितनी प्रबल क्यों ना हो, हम और आप इतिहास को जब पढ़ते हैं, इतिहास साक्षी है कि परमेश्वर ने हरेक घमंडियों का घमंड तोड़ा है। अभी मेरे पास समय नहीं है कि उन सब के विषय में मैं बताऊं, परंतु परमेश्वर ने हरेक घमंडियों के घमंड को तोड़ा है। टाइटैनिक जहाज निर्माता और कप्तान कितने घमंड से भरे हुए थे। ये टाइटैनिक जहाज इतना मजबूत है, कोई भी ताकत दुनिया की इसको तोड़ नहीं सकती है। परमेश्वर भी चाहे तो इसको तोड़ नहीं सकता है। परंतु क्या हुआ? वही टाइटैनिक जहाज का सूरत बदल गया, कितने लोग मारे गए। मेरे भाई, मेरे बहन, हम और आप जानते हैं परमेश्वर वह परमेश्वर है जो घमंडियों के घमंड को चूर चूर कर देता है। मेरे भाई, मेरे बहन, और परमेश्वर की जय होती है, क्योंकि वह जिंदा परमेश्वर है। इसलिए हमें और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम और आप जिंदा खुदावंत की आराधना करते हैं, उसकी हम आराधना जब हम करते हैं तो वह अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से हमें और आपको भरपूर करता है। हम और आप उस पर भरोसा रखें, वह परमेश्वर जिंदा है, और अपने आप को इस संसार के आत्मसात होने के लिए न समर्पण करें। अपने जवानों को, अपने बच्चों को इस संसार के आत्मसात होने के लिए हम नहीं समर्पण करें। परमेश्वर भला है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे इतनी बल और सामर्थ्य, विश्वास और भरोसा, और परमेश्वर मुझ में इतनी शक्ति दे ताकि हम तुझसे बराबर जुड़े रहें। हालेलुया। और एक बार आप, यदि अभी भी हम में से कोई है जो परमेश्वर को नहीं जानता है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जीवित खुदावंत परमेश्वर को जानने का प्रयास करें। अगले हफ्ते हम आराधना के घर में मिलेंगे, और उस आराधना के घर में
मैं जरूर चाहूंगा आपसे मिलना, और हम और आप यदि वहां पर मिलते हैं, एक साथ आराधना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और मैं जानता हूं परमेश्वर आपके हृदय को खोलेगा और आपको आशीषित करेगा। और यदि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रश्न है, आप जरूर हमारे दिए गए नंबर में आप पूछ सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए जो तूने दिया है। प्रभु जी, यह जीवन तेरा है, और परमेश्वर तूने इसलिए दिया है ताकि हम तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करें। प्यारे परमेश्वर, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, हमारे अविश्वास को क्षमा कर, और नई जिंदगी, नई ताजगी, नई शक्ति, नई सामर्थ से हमें भर दे। प्यारे परमेश्वर, उपस्थित हर एक भाई और बहन जितने तेरे वचन को सुना है प्रभु, उनके अंदर में भरोसा दे, और जो भरोसा दानियल के अंदर में थी, जो भरोसा शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर में थी, वही भरोसा तू हमें दे प्रभु। हम जानते हैं तू हमसे प्यार करता है, पर हम ये भी जानते हैं कि तू न्यायी परमेश्वर है। जो तेरे विरुद्ध में चलते हैं तो उनको सबक भी सिखाता है। और परमेश्वर, हम अपने देश को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। तू जानता है हमारे देश की हालात को, तू जानता है हमारे देश की परिस्थिति को, हमारे राज्य को, हमारे शहर को। और प्यारे परमेश्वर, यह धरती किसी मनुष्य की नहीं है, परंतु यह धरती तेरी है प्रभु, जिसको तूने बनाया। आसमान तेरा है परमेश्वर, और आकाश के चांद और तारे तेरे हैं। प्यारे परमेश्वर, हर मनुष्य तेरे हाथ की रचना है। और प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस पूरे ब्रह्मांड पर प्रभु जी तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह बनी रहे। इस पूरे ब्रह्मांड पर हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अपना अनुग्रह बना करके रखा है। प्रभु जी, हम तुझसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर, तुझसे हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक भाई, हर एक बहन को आशीषित कर, हमें अपने मार्ग में चलने के लिए सिखा। जो बीमार हैं उनको स्वस्थ और चंगाई दे, जो परेशानियों के हालात में हैं उनकी तू सुधि ले, जिनकी नौकरी नहीं है उनके लिए नौकरी की व्यवस्था कर। प्यारे परमेश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं। यीशु के महान, पवित्र, सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु की उपस्थिति में हम और आप रुखसत लें, और फिर अगले इतवार को हम आराधना के गृह में मिलते हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन भी चालू रहेगा। तो इसलिए इन केस यदि कोई भाई बहन नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन में आप आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ हो। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर के दास का, जिन्होंने इतनी सामर्थी वचन हमारे बीच लाए और प्रभु की आशीष हम सबों के बीच में शेयर किए। धन्यवाद। आप जो परमेश्वर के चरणों में लाना चाहते हैं तो अपनी दान, दशमांश, धन्यवाद रूपी दान स्क्रीन पे दी गए ऑनलाइन लिंक पे दे सकते हैं, और नहीं तो आप पार्क स्ट्रीट आकर, पार्क स्ट्रीट में दान की पेटी खुली हुई है, वहां दे सकते हैं, या पासवान के हाथों में दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अनाउंसमेंट सुन लेंगे। आने वाला रविवार 31 जनवरी, जी हाँ, आने वाला रविवार 31 जनवरी को पार्क स्ट्रीट में सर्विस है। चर्च खुली है, आप सब आकर सर्विस कर सकते हैं, लेकिन नियमों को ना भूलें। छोटे बच्चों को ना लाएं, बुजुर्गों को ना लाएं। हम जब आते हैं अगर तो मास्क पहनकर आएं, हाथ में साथ सैनिटाइजर लाएं, अपने हाथों को धोएं और दूरियां बनाए रखें, पर परमेश्वर के प्रेम को ना भूलें। दूसरी बात, ऑनलाइन सर्विसेज होंगी, तो जो नहीं आ पा रहे हैं आप दुख न माने, निराश न हो, क्योंकि आप घर पे बैठकर ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक और बात, अगर आप प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं या परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है और वो आप सबों के साथ बांटना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबरों पे अपनी गवाहियां, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते रहिए। प्रभु आप सबों के साथ हो पूरे सप्ताह। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।